बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अंबर ने पूछा कि सर इतने सारे लोग आपसे मिलते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट आते हैं, कभी कोई दिलचस्प बात नहीं होती है? बेटा जी बिल्कुल होती है, और कभी नहीं अक्सर होती है। पर उससे पहले आपको मैं एक मजे की बात बताऊं। एक दहकानी ने घड़ी खरीदी बाजार से, जो कि सस्ती महंगी हर तरह की घड़ियां मिलती हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो बंद हो गई। अब मुमकिन है 200-300 रुपए की हो, किसी रेडी से ली हो, किसी खान साहब से ली हो। अब वो जब बंद हुई तो उसे बहुत बुरा लगा। वो एक ढूंढता ढूंढता, मैकेनिक तो कम हो गए, एक मैकेनिक के पास गया तो उसने उसको पीछे से खोला। एक जमाने में घड़ियों के अंदर पूरा इंजन होता था और कितना सारी उसमें मशीनें और चेनें और गरारियां, उससे वो चलता था। तो जब से चीन ने दुनिया पे हुकूमत करनी शुरू की है मुआशी तौर पे और टेक्नोलॉजी के एतबार से, तो उन्होंने प्लास्टिक वाली छोटी छोटी उसके जो इंजन है वो बना दिए। ये डिस्पोजेबल है बेसिकली, ओके। और इनके साथ छोटा सा एक सेल लगता है। जब वो खोला तो उसके अंदर एक मच्छर मरा हुआ पड़ा। तो उस दहकानी ने जिस अफसोस से और जिस हसरत से कहा, पंजाबी में कहा होगा, ओए मारे गए जे, ये रहते ड्राइवर ही मर गया। अब वो जो दुकानदार था, यार इतने सियाने तो होते हैं, तो उसने कहा कि हुण नवा ड्राइवर किथों लभांगे, किथों फड़ांगे, तो इवें करदे आ, मैं तेन को मशीन दे नाल मशीन ला देना। अब ज़ाहिर वो 25-30 रुपए का सेल होता है, उसने उससे उसके 200-300 रुपए ईंट लिए होंगे ताकि मशीन चल पड़े। तो बेवकूफ बंदा खुद होता है, दूसरा बनाने के लिए तैयार मिल जाता है। ये तो वैसे हल्की फुल्की बात थी। हुआ ये कि पंजाब का जो आखिरी जिला है, वहां से एक साहब ने राब्ता किया। ये हमारे किसी जानने वाले पुराने क्लाइंट के हवाले से था। उनका मसला हल हुआ तो उन्होंने कहा मेरा मसला भी हल हो जाए। अब जनाब जो उन्होंने मसला बताया, उसकी वजह से मुझे ये साहब याद आए, ड्राइवर वाले। उन्होंने अपनी जो लड़की जिससे शादी हुई, कहा खूबसूरत थी, अच्छी थी, और शादी के कोई 9 माह 9.5 माह उनके गुजरे और फिर उनकी अलहदगी हो गई। ये अलहदगी डिवोर्स पे गई और उसकी वजह बना घड़ी का ये ड्राइवर जो मर गया था। जब उन्होंने मुझे पूरा वाकया बताया तो लिटरली मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनको ना, यानी उनकी वो क्लास लूं कि उन्हें लग पता जाए। ये जो खवातीन है घर में, बड़ी उम्र की माएँ जिनको कहते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, पर हिदायत उसको आती है जो हिदायत लेना चाहे। जो ना लेना चाहे उसको हिदायत नहीं आ सकती, अकल भी नहीं आ सकती। लड़के के दूल्हे के बाप को लड़की वालों ने घड़ी का तोहफा दिया, सभी देते हैं। अच्छा, मुमकिन है राडो दी हो। राडो के भी 10 मॉडल हैं। एक वो मॉडल है जो 10 लाख का है, एक वो है जो 2.5 लाख का है, एक है जो है 1 लाख का, फिर 50,000 का। ये जो लाहौर में पेश है, यहां पे 15-15 हजार की राडो भी मिलती है। पर ये वो राडो हैं जो किलो के हिसाब से आती हैं, चलती हैं। अच्छा, शादी के लिए उन्होंने ली होगी, मुमकिन है कोई 30,000 की ली हो, 40,000 की ली हो। बंदा थोड़ा मारता है ना जी, एक स्टेप अहेड, खुश हो जाए। शादी का कोई तोहफा भी लड़की वाले लड़के वालों को नाराज करने के लिए घटिया दर्जे का नहीं लेते। लड़के की माएँ आमतौर पर अथरी होती हैं, उन्हें अगर कांटे चाहिए, बुंदे चाहिए, चूड़ी चाहिए, तो बेचारे खप जाते हैं। बाजी, आंटी, खाला जी डिजाइन कौन सा दिखाएंगे, लड़की की फिक्र नहीं होती, क्योंकि फसादी वो होती है, उसकी फिक्र होती है। अच्छा, इसी तौर पे बुजुर्गों के लिए शॉलें चाहिए हो, लुकार जिसे कहते हैं, तो उसको भी बहुत फिक्र नहीं होती। पर बाद बुजुर्ग तौलियों पे फड्डा डाल देते हैं कि तौलिया एडा छोटा जो देता, मैंने बड़ा तौलिया क्यों नहीं देता। दिल छोटा हो तो आप किसी भी मसले पे फड्डा डाल सकते। तो उस खातून ने कोई दूसरे तीसरे महीने घड़ी निकाली और अपनी बहू को कहा, ए लजा कर अपने, जल्दी जल्दी कोई नहीं जे, खराब देती है। अच्छा, इतनी कॉमन सेंस की चीज है, उसको भी पता होगा, पर कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। लड़की ने वो घड़ी ले ली। अब वैसे बाय द वे पूछ रहा हूं, अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? क्या लड़की को घर जाके अपनी माँ और बाप को बिठा के बताना चाहिए कि शी इंसल्टेड अस, शी इंसल्टेड यू, और उसने वापस कर दी, या उसे चुप रहना चाहिए? तीसरा ऑप्शन है, जब मियाँ आए तो उसे घड़ी दें कि पाजी नहीं, पाजी नहीं कहना, कि मियाँ सब जाइए बाजार जाके इसका सेल दिलवा लाइए।
कितने का आ जाएगा? 80 रुपए का हद, वरना 30-40 का, क्योंकि सेल भी अल्लाह के फजल से सारे चीनी है, तो 15-15 रुपए के भी आते हैं। लाइक हमने अपने इस्तेमाल के लिए पूरे सेल रखे हुए हैं। इसी तौर पे मैक्सवेल के सेल भी आते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के, घरों में आपके होते हैं, ये बच्चे चलाते हैं कैलकुलेटर्स, उनका सेल भी चाहिए होता है, हमें ये कैमरे के लिए चाहिए होते हैं। तो बजाय इसके हर दफा भागते फिरें तो हम एक ही दफा ला के रख लेते हैं, तो जाहिर प्राइस तो उसकी नॉमिनल सी प्राइस होती है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि उस लड़की ने अपने मियाँ को फोन किया कि तुम्हारी माँ ने, ये नहीं कहा अम्मी जी ने या खाला जी ने या ताई ने या मासी ने, तुम्हारी माँ ने हमारे खानदान की बेइज्जती की है और इतनी तौहीन-आमेज बातें की, हमारी घड़ी वापस कर दी है। तो उसने कहा क्यों वापस की है? मियाँ को नहीं पता था। उसने कहा पता नहीं, अम्मा जी ने मुझे दी और देखा, कहा यह घड़ी खरीदी है। अब जो औरतों का मिजाज होता है अपने पास से, उन्होंने एक के साथ 2-4 और भी लगा ली होंगी। अब लड़के ने घर आके मां पे गुस्सा किया कि तुसी घड़ी को वापस की थी। मां ने कहा चलती तो है नहीं सी, खराब सी, मैं उन्होंने कहा कि ठीक करा के ले आओ। तो लड़के को अगर रत्ती बराबर भी अकल होती तो कहता मां इस घर का मर्द मैं हूं, आप, हमारा बाप भी घर में मौजूद है, आपने क्यों ये पंगा लिया? मतलब पहले हमारे घर की जो चीजें खराब हो जाएं वो इसका बाप करा के देता है ठीक। भाई शादी को जुमा महीना हुआ, 1.5 माह हुआ है, तो क्या घर की टूटियां खराब होंगी? ये जो आपकी बेड बना के दिया, अलमारी दी, उसके ताला खराब होगा तो चाबी उनसे बनवाएंगे? ये घटिया अप्रोच जो है कि इनफैक्ट अंगूठा ऊपर रखना है, उसको दबाना है। घड़ी वहां चली गई, लड़की ने दबा ली, 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया, फिर 3रा में गुजरा तो उसकी मां ने अपने बेटे से कहा तेरी बुढ़ी ने साड़ी घड़ी दबा ली है। तो उसने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मैं घड़ी दी थी ठीक कर लू, लैके नहीं आई। और मां प्यो अंदरों चीड़े ने, कूड़े ने, और उन्होंने साड़ी घड़ी दबा ली है। अब लड़के को इतनी अकल तो होनी चाहिए कि औरतें कैसे आग लगाती हैं, कैसे बात को बढ़ाती हैं। सिंपल अपनी बीवी से पूछ लेता। उसने क्या किया, मोटरसाइकिल को किक मारी और सीधा ससुराल पहुंचा और जाके अपने ससुर के सामने बैठ गया, साड़ी कड़ी वापस करो। अच्छा, दैट्स व्हाट, जो आपकी टोन है वो मैटर करती है। आप कितने पढ़े लिखे हो, जाहिल हो, उजड़ हो या इल मैनर्ड हो, उसने एमए किया हो, एमफिल किया हो, जो कुछ भी किया हो, सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी, जब आप बड़े से बात करते हैं और ये टोन आपकी होती है, वो बाप है आपका, बाप जैसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सास और ससुर को भी मां और बाप का दर्जा दिया। तो उसने कहा बेटा असी तेरी कड़ी केड़ी मार दी। फिर अपनी बीवी को आवाज दी, बीवी ने कहा हाँ वो कुड़ी कड़ी ले आई थी सी, फिर पता नहीं की होया। यानी उस लड़की ने ना अपने भाई को दी ना मां को दी ताकि बात ठप जाए। अब जनाब दोनों मर्दों की तेजी शुरू हुई, ससुर की और दामाद की। क्या दामाद को ऐसा करना चाहिए? ससुर बेचारे को तो ही वॉज आउट ऑफ पिक्चर। बात बढ़ती बढ़ती लड़के ने जो डायलॉग कहा वो आप सुनेंगे तो आप लिटरली अपने जूते के लेसेस हल्के फुल्के खोलने लग जाएंगे। उसने कहा कड़ी वापस करो वरना अपनी कुड़ी का सामान करो, चुक ले आओ। अब आप सोचिए कहां से स्टार्ट हुई। एक 20 रुपए 40 रुपए के सेल पे, ये बिल्कुल उस मच्छर की तरह ही था जो मर गया था। तो नामा कूलो उस मच्छर को पकड़ के वहां नया डाल दो, सेल नया डाल दो। लेकिन हमारी जिंदगी में मामला फैमिली इतनी दूर चली गई है, या हमको लगता है ये ऐसी कोई जिसका हमारे आसपास हमारे इलाके में कोई कयाम ही नहीं है। मामला फहमी अगर होती मां में तो ये शुरू ना होता, मामला फहमी होती अगर बेटे में तो ये इस नौबत तक पहुंचता ही ना। अपनी बीवी से कहता घड़ी वापस आ जाती और आके अब्बा के हुजूर, अच्छा अब्बा ने कभी लगानी भी नहीं होगी, इस उम्र के बाबे कहां घड़ियां लगाते। मां ने अपने किसी दामाद को देनी होगी, घर में रखनी होगी, आमतौर पर इसी काम आती है। लेकिन जब आपके अंदर दूसरों का शर्फ, उनकी इज्जत, उनका इकराम, उनका एहतराम भी नहीं होता और अंदर से नेगेटिव थॉट्स का पूरा जो प्रेशर कुकर है वो भरा हुआ होता है, नीचे आप मनफियत की आग जलाते जाते हैं, उसको तेज करते जाते हैं और वो उबल उबल के अब हुए 9.5 माह।
اور اس بیچ میں جو دوسرا بڑا مسئلہ اس گھر میں ہوا، یعنی یہ اتنا ہوا کہ اس کے بعد دونوں گھروں کے بڑوں کی بول چال بند ہو گئی. وہ میاں بیوی دونوں آئے ان سے ملنے کے لیے کہ آپ کے بیٹے نے ہماری توہین کی ہے، اور آگے سے انہوں نے نہ ان کو چائے پوچھی، نہ پانی پوچھا، نہ کیک رس تو دور کی بات ہے نا. تو وہ بیچارے جب بات کرنے لگے تو ساس نے ان کو بے نقص سنائی کہ کڑی دینی سی تے عقل بھی چاہیے، کڑی دیتی ہے تو نال دل بھی چاہیے، سانو تسی کٹیا پرانی کرو استعمال شدہ. اب اس کے ساتھ جو جو سپرلیٹو ڈگری لگ سکتی تھی اس نے وہ استعمال کی. یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بیٹوں کو گونگے، بے زبان، احمق، گھامڑ نہیں بننا چاہیے، انہیں مرد بننا چاہیے. اس موقع پہ اگر بیٹا سمجھدار ہوتا ہے یا بیٹے کا باپ سمجھدار ہوتا تو بیوی کو روکتا کہ گھر آئے مہمانوں سے اس طور پہ بات نہیں کرتے، گھڑی ہم اور لے لیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے. وہ گھڑی نہیں تھی تو بھی تو گھر چل رہا تھا، زندگی چل رہی تھی، آئی نہیں چلی تو بھی زندگی چل رہی تھی. لیکن جب فساد پھیلانا ہو، دیکھیں دنیا میں معاملات کو بگاڑنے میں جو سب سے زیادہ فسادی لوگ ہیں، یہ گھروں کو، یہ معاشروں کو، قبیلوں کو نہ صرف لڑا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، یہ فساد کا باعث بنتے ہیں. خود اللہ نے ایسے لوگوں کو جو فساد کا باعث بنتے ہیں، جو تخریب کا باعث بنتے ہیں، بہت ناپسند کیا، اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اپنی کتاب مبین میں بھی کیا. خاطر حضرات، کبھی ایسا عقل مندی کا کام آپ کے گھر میں آپ کی سگی بہن کرنے لگے یا آپ کی اماں محترمہ کرنے لگے تو اس موقع پہ بالکل وہ مکھنچو سے بن کے بیٹھ کے دیکھتے نہ رہیں کہ گھڑی واپس کرنی نہیں کرنی. یہ الماری بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کا بیڈ بھی چون چون کرنے لگے وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا کارپیٹ بھی ٹھیک سے اگر نہ بچھا ہو. شکایت کرنی ہے نا، تو شکایت کرنے کے لیے کم ظرفیت ضروری ہے، شکایت کرنے کے لیے کم عقلی ضروری ہے. جن چیزوں کی وجہ سے ابھی یہ گھر ٹوٹ گیا، اب اس لڑکی کی ماں یا اس کا باپ جو نئی شادی کریں گے وہاں، تو پھر 20-30 لاکھ روپیہ لگے گا. پھر لڑکی، اب اللہ جانے وہ بیچارے ڈر کے مارے گھڑی دیتے ہیں یا گھڑیال دے دیتے ہیں، وہ جو ٹائم پیس ہوتا ہے یا وال کلاک دے دیتے ہیں، پر وہ بھی تو کبھی کبھی رکے گا. ہم کیوں کرتے ہیں زندگی کے ساتھ ایسا کھلواڑ؟ یہاں مذاق کا نشانہ بنتے ہیں. جس چیز کو پتہ چلے گا تو کیا وہ ان کی تحسین کرے گا، ان کی عزت افزائی کرے گا؟ خود اللہ کے ہاں جب جائیں گے اور فسادیوں میں لکھے جائیں گے کہ کیسے گھر اجاڑے، کیسے دل توڑے، کیسے چھوٹوں سے دوسروں کی بے عزتی کرائی. لیکن مجھے جو بہت زیادہ جس پہ تکلیف ہے کہ مرد 18 سال کے بعد اس کو اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی پسند، اپنی ناپسند اور ساتھ رشتوں کو ان کے ترازو میں رکھنا آنا چاہیے. جب آپ یہ نہیں کر پاتے تو پھر انگریزی میں شیکسپیئر نے کہا تھا، کیا خوبصورت کہا تھا، لائی لگ نہ ہوئے گھر آلا تے چندرا گوانگ نہ ہوئے. اب آپ مجھ سے لڑنے مت بیٹھ جائیے کہ شیکسپیئر نے نہیں کہا تھا. کسی پنجابی کے شیکسپیئر نے کہا ہوگا نا کہ جو گھر والا وہ لائی لگ نہ ہو، ادھر کان میں بات پڑی اور وہ شروع ہو جائے. اور اسی طور پہ جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ چندرا نہ ہو، جس کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے ہر وقت منگتوں کی طرح. تو انفیکٹ پنجابی والے جو ہیں 100 سال کے بعد ایک اخان بنتا ہے. اس اخان میں بڑی عقل کی بات ہے. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.